तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न हैं। अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन विभाग और वन विभाग से संबोधित जो सवाल जवाब आज होने वाले हैं। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सदन के पटल पर रखेंगे। सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज से संबंधित है बीएससी की रिपोर्ट। तो प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी और तारांकित 23 प्रश्न है, अतारांकित 24 प्रश्न है और मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े भी कई प्रश्न इसमें रखे गए हैं। सदन आज हंगामेदार रह सकती है। सदन के अंदर कार्यवाही ऐसी उम्मीद की जा रही है क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी की है। अभी हाल के कई बड़े मुद्दे हैं जिनको विपक्ष पुरजोर तरीके से उठा सकता है, चाहे फिर वो ओएमआर शीट घोटाला हो या फिर वो तमाम अन्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दे हों। तो देखिए 16वीं विधानसभा का 5वां सत्र ये है। प्रश्नकाल के साथ आज सुबह 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तारांकित प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न रहने वाले हैं और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 24 हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग यानी कि वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। देखिए, विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ और आज प्रश्नकाल जो कि सदन की कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 11 बजे से 12 बजे तक, जिसमें विधायक सवाल लगाते हैं और सरकार की तरफ से जवाब आते हैं। तो प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। शून्यकाल में अलग अलग जो प्रस्ताव है वो आएंगे, जिसमें पर्चे के माध्यम से उठाते हैं, स्थगन प्रस्ताव आते हैं, उनके जरिए होगी। और आज विधानसभा में जो कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई थी उसका प्रतिवेदन भी रखा जाएगा, जिसमें सदन में आगामी दिनों में होने वाले कामकाज के संबंधित दिन तय होंगे, किस दिन क्या काम होगा। इसके अलावा आज एक जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पिछले सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग के खिलाफ आया था, उसमें समय बढ़ाने की मांग की जाएगी, जो विशेषाधिकार समिति के सभापति है केशवराम चौधरी की तरफ से, जो कि आगामी सत्र यानी ये सत्र नहीं, इससे आने वाले सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाने की इसमें मांग की जाएगी। ये प्रस्ताव सदन के अंदर आएगा। इसके अलावा अधिसूचनाएं हैं, गृह विभाग की है, वित्त विभाग की अधिसूचनाएं, विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन है, वो सदन के पटल पर रख जाएंगे। इन सब के बाद जो कल राज्यपाल अभिभाषण हुआ था उस पर बहस शुरू होगी। समय का आवंटन किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा और समय के आवंटन होने के बाद में विधानसभा के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, कांग्रेस पार्टी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर के जयपुर में पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने साफ किया है कि अब पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। देखिए, एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। कांग्रेस के पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन के मंच से उन्होंने ये बात कही। रंधावा ने पार्टी के कमजोर होने को इससे भी कारण बताया। एक बात का ख्याल रखिए, इनकी सुनी जाए, किसी का भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। आपको दोनों को मैंने पहले भी कहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ही बने, मिनिस्टर बने, रोहित मेंबर पार्लियामेंट बने, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बने, उसका बेटा डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज का भी बने। क्यों ये क्यों नहीं बनेंगे? पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन के जरिए कांग्रेस पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर माइक्रो लेवल की तैयारी में जुटी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक के बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार चुनाव नहीं कराएगी तो वो नेता प्रतिपक्ष के साथ अनशन पर बैठेंगे। संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं।
हम 12 महीने से कह रहे हैं भाई आप क्यों नहीं करवा रहे हो? 5 साल का कानून है, संवैधानिक व्यवस्था है, आप क्यों नहीं करा रहे हो? हमारे प्रदेश के 3,000 करोड़ रुपए आपने खत्म कर दिए। 5,000 करोड़ रुपए हमारे मनरेगा के केंद्र से बकाया हैं। रोजाना मुख्यमंत्री जी तेल जलाते हैं हेलीकॉप्टर का, चार्टर्ड प्लेन का, वो पैसे क्यों नहीं लेकर के आते? जनप्रतिनिधियों के जो है 2-2 साल से पैसे बकाया पड़े, वो पैसे क्यों नहीं ला पाते? तो अगर पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव ये नहीं कराएंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन का नाम लेकर के इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मैं और टीकाराम जूली जी ने कहा कि हम अनशन पे बैठेंगे तो बैठेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े पंचायती राज जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशी शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी रंधावा समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने चुनावी प्रशिक्षण, रणनीति साझा करने, पंचायत चुनाव को मनरेगा संग्राम से जोड़ने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियमों को लेकर के विरोध की आग अब देश भर में फैलती नजर आ रही है। राजस्थान के कई जिलों में भी सवर्ण समाज और विप्र संगठनों ने इन नियमों को काला कानून बताते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि समानता के नाम पर लाए गए ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत बंद की चेतावनी, सड़कों पर सवर्ण समाज, नियम वापसी की मांग। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राजस्थान के कई जिलों में सवर्ण समाज का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। राजधानी में लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। मेरे साथ है अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, उनसे जानते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन है। महिपाल जी, किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखो, यूजीसी के खिलाफ यूजीसी जो काला कानून लाए सवर्णों के खिलाफ, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वर्ण बच्चों के भविष्य को जो अंधकार में कर रहे हैं, उन्हें अपराधी मानकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कतई पूरा देश इसके खिलाफ सड़कों पे आएगा। इनको जो चाहे करना पड़े, हमको इस काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। एससी एक्ट जो एक्ट था, उसके खिलाफ जो हम लोग नहीं बोले, उसका खामियाजा हमारे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अलवर जिले के राजगढ़ में सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग गणेश पोल पर एकत्रित हुए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जो मुख्य बाजार से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ है। SC/ST एक्ट ओबीसी को शामिल करके स्वर्ण समाज को एक कमेटी से भी बाहर किया गया है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि सारी उत्पीड़ना के जो फोकस है वो स्वर्ण समाज के ऊपर है। हालांकि हमने इस तरीके से मोदी जी एक तरफ एक लोग संगठित रहो, लेकिन यहाँ एक रहने और संगठित रहने की नहीं है, यहाँ अलग करके और हम सभी समाज को स्वर्ण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। करौली में सवर्ण समाज के बैनर तले पुरानी नगर पालिका क्षेत्र से रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट पर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन हुआ। इस दरमियान लोगों ने कहा, किसी भी कानून का उद्देश्य सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ना। हम रोज जो प्रदर्शन करने आए, यूजीसी काला कानून जो मोदी सरकार ने अभी हम पर थोप दिया है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की बताकर। सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि जो आज हमारा युवा के पीछे पूरा देश टिका हुआ है, उस युवाओं को सड़कों पर लाने का काम कर रही है मोदी सरकार। आने वाले समय में सामान्य वर्ग जो जनरल कैटेगरी से आता है, वो सड़कों पर उतरेगा। कोटा में विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधानों से विश्वविद्यालयों और कॉलेज ज्ञान के केंद्र न रहकर सामाजिक टकराव का अखाड़ा बन सकते हैं। हम सब समाज एक जाजम पे बैठते थे, हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, और हम हिंदुओं में आपस में तोड़ने का काम कर रहे हैं यूजीसी कानून बना के। वहीं सवाई माधोपुर में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पर नारेबाजी कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। उदयपुर में भी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि समानता के नाम पर लाए गए ये नियम सामाजिक समरसता को कमजोर करने वाले हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी का नया नियम संविधान में दिए गए समानता के अधिकार की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और 1 फरवरी को भारत बंद के जरिए देशव्यापी विरोध दर्ज कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन है। आज संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा। जी हाँ, जबकि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा और ये पहला मौका होगा जब
आम बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया जाएगा। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से जो है औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। 1 फरवरी को इस बार केंद्र का बजट पेश होने जा रहा है। इतिहास में पहली बार रविवार के दिन ये बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। तो देखिए 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। ये पहला मौका होगा जब आम बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया जाएगा। और इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया और सत्र की औपचारिक शुरुआत हुई है।